अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है क्रेनियल नर्व्स। तो आज जो है हम क्रेनियल नर्व्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनकी जो टाइप्स है, इनकी जो फंक्शन है, वो सब हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो क्रेनियल नर्व्स है ना, तो इसकी जो है 12 जो है 12 टाइप्स है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट वन जो है वो अल्फैक्टरी नर्व्स है, ठीक है। तो अल्फैक्टरी नर्व्स का जो फंक्शन है वो है स्मेल, और ये है सेंसरी। ऑप्टिक नर्व का फंक्शन जो है वो विजन है, ये भी सेंसरी नर्व है, ठीक है। इसी तरह अक्लोमोटर नर्व है, तो इसका फंक्शन जो है मूव्स आई बॉल एक्स्ट्रा अकुलर मसल के थ्रू, और रेजेस आईलिड लिवेटर पल्पे ब्राई जो मसल होती है, ठीक है। इन साथ में प्यूपिल कंट्रैक्शन, और ये सब जो है इसका फंक्शन जो है वो मोटर है। इसी तरह जो फोर्थ टाइप ऑफ क्रेनियल नर्व है, तो वो है ट्रोक्लियर नर्व, ठीक है। तो इसका फंक्शन जो है ये भी मूव आई बॉल वाया सुपीरियर ओब्लिक मसल। तो ये हो गई इसका मोटर फंक्शन। जो फिफ्थ वन है तो वो है ट्राइजेमिनल नर्व। तो इसका जो फंक्शन है तो बोथ फंक्शन है, ठीक है। तो सेंसरी फंक्शन में इसका जो है वो फेस, स्काप एंड कॉर्निया एंड टीथ की जो है जो सेंसेशन होती है। और मोटर इसका क्या है कि मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, तो इसका मोटर फंक्शन है। सिक्स वन जो है वो एब्डूसेंस नर्व है। तो इसका फंक्शन है अबडक्ट द आई बॉल लेटरल रेक्टस मसल्स की थ्रू, ठीक है। तो ये फंक्शन इसका मोटर फंक्शन है इसका, या मीन के मोटर नर्व है। फेशियल नर्व जो है इसका फंक्शन जो है वो बोथ है, मोटर फंक्शन भी इसका है, या ये मोटर नर्व भी होती है और सेंसरी नर्व। तो मोटर जो है वो फेशियल एक्सप्रेशन जो होती है, तो वो मोटर फेशियल नर्व्स के थ्रू होती है। और साथ में जो टेस्ट है एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग, ठीक है। तो ये सेंसरी फंक्शन है इसका। एट वन जो है वो वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व है। तो इसका फंक्शन जो है वो सेंसरी है, और क्या है, हेयरिंग एंड बैलेंस ऑफ द साउंड, ठीक है, बैलेंस ऑफ द बॉडी। ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व्स है, ठीक है। तो इसका टेस्ट है, ठीक है। फेशियल नर्व्स का जो फंक्शन था सेंसरी, तो वो टू थर्ड ऑफ द टंग का था। लेकिन जो वन थर्ड पोस्टीरियर वन थर्ड है ना, तो वो ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व का फंक्शन है। तो वन थर्ड ऑफ द टंग, और इसका ये फंक्शन सेंसरी है। इसी तरह सेंसेशन ऑफ द पेरेंट्स, पेरेंट्स से जो सेंसेशन आती है ना, तो वो भी सेंसरी फंक्शन है इसका। सिलिवेशन इसका मोटर फंक्शन है, और साथ में हेल्प्स इन स्वाल्विंग, तो ये भी मोटर, ठीक है। टिंड जो है वो वेगस नर्व है। इसका फंक्शन जो है पैरासिम्पैथेटिक टू हार्ट लंग्स एंजाइटी, ठीक है। और ये सेंसरी है। इसी तरह जो मोटर है, तो मोटर टू पेरेंट्स एंड लेयरंग्स, तो ये इसका मोटर फंक्शन है। इसी तरह जो 11th मसल नर्व है, तो वो है एक्सेसरी नर्व। इसका फंक्शन जो है वो स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल एंड ट्रेपीजियस मसल्स को जो सप्लाई है हेड टर्निंग एंड शोल्डर एलिवेशन, तो ये वो फंक्शन है मोटर। और इसी तरह हाइपोग्लोसल नर्व, और इसका फंक्शन जो है वो टंग मूवमेंट, और ये भी मोटर है। तो ये तो हमने सिर्फ एक ओवरव्यू दे दी। हम वन बाय वन जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये क्रेनियल नर्व, दोबारा इसको एक ओवरव्यू है कि जो क्रेनियल नर्व वन है वो एल्फैक्टरी है, क्रेनियल नर्व टू जो है वो ऑप्टिक है, क्रेनियल नर्व थ्री जो है वो अक्लूमोटर है, क्रेनियल नर्व फोर जो है वो ट्रोक्लियर नर्व है, ठीक है। क्रेनियल नर्व फाइव जो है वो ट्राइजेमिनल नर्व है। क्रेनियल नर्व सिक्स जो है वो एब्डूसेंस नर्व है। और क्रेनियल नर्व सेवन जो है वो फेशियल नर्व है। क्रेनियल नर्व एट जो है वो वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व है। इसी तरह क्रेनियल नर्व नाइन जो है वो ग्लोसोफोरिंजियल नर्व है। क्रेनियल नर्व टेन जो है वो वेगस नर्व है। इसी तरह क्रेनियल नर्व इलेवन जो है वो एक्सेसरी नर्व, और जो क्रेनियल नर्व ट्वेल्व है वो हाइपोग्लोसल नर्व, ठीक है। अब जो है हम डिटेल से डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट वन जो है वो अल्फैक्टरी नर्व है, ठीक है, जिसको हम क्रेनियल नर्व वन भी कहते हैं। जो सेंसरी नर्व, ये सेंसरी नर्व है, arises from olfactory receptors as olfactory epithelium located on superior part of nasal cavity, ठीक है। 40 axon passes through 24 amina in cerebriform plate of the ethmoid bone on each side and reach cerebrum, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये इसके मेनी ब्रांचेस है, और ये है अल्फैक्टरी जो है अल्फैक्टरी फिलामेंट्स है, ठीक है। ये अल्फैक्टरी बल्ब है। ये जो है अल्फैक्टरी ट्रैक है, ठीक है। मीडियल एंड लेटरल अल्फैक्टरी जो है वो स्ट्राइक है, ठीक है। तो ये जो है इसके ब्रांचेस है, और ये हो गया सेरिब्रम प्लेट।
जो सेकंड नर्व है ऑप्टिक नर्व है, क्रेनियल नर्व टू इसको कहते हैं। तो ऑप्टिक नर्व जो है सेंसरी नर्व अराइज फ्रॉम इंट्रिंसिक ऑक्यूलर मसल्स है, और ये विजन के लिए होती है, ठीक है। पास थ्रू ऑप्टिक फोरामेन ऑन ईच साइड एज ऑप्टिक नर्व इन फॉर्म कियाजम, ठीक है। रीच दी थैलेमस एज ऑप्टिक ट्रैक। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये ऑप्टिक ट्रैक है, ये ऑप्टिक कियाजम है, ये ऑप्टिक नर्व हो गया, ठीक है, जो बोथ आइस को जो है वो सप्लाई करते हैं। ऑक्यूलोमोटर नर्व है, ठीक है। इसी तरह जो क्रेनियल नर्व थ्री है इसको कहते हैं ट्रोक्लियर नर्व है, क्रेनियल नर्व फोर है, एंड एब्डूसन क्रेनियल नर्व सिक्स नर्व। तो तीनों का फंक्शन जो है वो मोटर है, ठीक है। तो दीज मोटर नर्व्स अराइजेस फ्रॉम ब्रेन स्टेम एंड पासिस थ्रू सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर टू दी ऑर्बिट, ठीक है। They supply to extraocular muscles that control movements of eyeball and upper eyelid. Oculomotor nerve arises from anterior midbrain. Trochlear nerve arises from posterior midbrain. Abducens nerve arises from pons. ठीक है। इसी तरह जो ट्राइजेमिनल नर्व है, जो क्रेनियल नर्व फाइव भी इसको कहते हैं। तो ये स्मॉल मोटर रूट मीन के पोन्स से होता है, और ये इसका फंक्शन जो है मेस्टिकेशन है। लार्ज सेंसरी रूट से जो निकले होते हैं तो टेम्पोरल बोन के थ्रू मैकेनिकल इम्पल्सिस। इट हैज थ्री ब्रांचेस, ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व का। तो एक वो कहते हैं अप्थेल्मिक, जो नर्व फाइव वन है। Smallest branch passes into orbit by superior orbital pressure. Sensation from skin of eye region इसका फंक्शन है। मैक्सिलरी जो है, जो क्रेनियल नर्व फाइव टू है, इसको भी कहते हैं। इंटरमीडिएट ब्रांच passes through foramen in rotundum. Sensation from mucosa of maxillary region। इसी तरह जो है वो मैंडिबुलर है, जो क्रेनियल नर्व फाइव थ्री है। लार्जेस्ट ब्रांच जो ट्राइजेमिनल नर्व का है, passes through foramen ovale। Sensation from mucosa and skin of mandibular region। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये पोन्स है, ये जो है ट्राइजेमिनल नर्व्स है। अब इसके जो है थ्री ब्रांचेस है, ठीक है। तो ये ट्राइजेमिनल गेंग्लियन है, और ये नर्व जो है इसको मैंडिबुलर ब्रांच कहते हैं, इसको ये जो है मैंडिबल को सप्लाई करते हैं, ये देख सकते हैं। इसी तरह ये मैक्सिलरी ब्रांच है, ठीक है। और ये ऑप्थेल्मिक ब्रांच जो आई की जो आईलिड्स है वहाँ जो है वो सप्लाई करता है। इसी तरह जो फेशियल नर्व है, जिसको क्रेनियल नर्व सेवन भी कहते हैं, तो इसका फंक्शन सेंसरी भी है और मोटर भी है। तो सेंसरी एक्सॉन एक्सटेंड फ्रॉम टेस्ट बड टू टेम्पोरल बोन, joint trigeminal nerve and in pons ends in pons. It relay touch, pain, taste and thermal sensation। मोटर फंक्शन इसका जो है, तो मोटर एक्सॉन अरेजेस फ्रॉम पोन्स एंड passes थ्रू स्टेलोमेस्टॉइड फोरामेन टू इनर्वेट मिडल एयर फेशियल स्कार्प एंड नेक मसल्स, ठीक है। इसी तरह इट कंट्रोल कंट्रैक्शन ऑफ मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, लेक्रिमल, नेजल, पेलेटाइन, सबलिंगुअल एंड सबमेंडिबुलर ग्लैंड्स, ठीक है। तो इन सब की कंट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये फेशियल नर्व फाइव है, नर्व सेवन है। फेशियल नर्व है जो क्रेनियल नर्व सेवन है, ये इसका गेंग्लियन है, और ये इसकी जो सप्लाई है, ठीक है। टंग को भी सप्लाई है, सेलेरी ग्लैंड को भी इसका सप्लाई है। इसी तरह जो वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व है, जिसको क्रेनियल नर्व एट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो सेंसरी नर्व है, ये सेंसरी नर्व है। एरेजिस फ्रॉम सेरेब्लो पोंटाइन एंगल। इट हैज टू ब्रांचेस, ठीक है। एक है वेस्टिबुलर, कैरीज इम्पल्सिस फ्रॉम इनर ईयर फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है। और साथ में कोक्लियर जो सेकंड ब्रांच है, तो कैरीज इम्पल्सिस फ्रॉम ऑर्गन ऑफ कोर्टी इन कोक्लिया फॉर हियरिंग। तो ये है वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व है, तो इसके टू ब्रांचेस है, वन ब्रांच ये है और सेकंड ये है। ये जो बिलो ब्रांच है ना, इंफीरियर, तो ये कोक्लियर ब्रांच है और साथ में कोक्लिया को सप्लाई करता है। इसी तरह वेस्टिबुलर ब्रांच ये सुपीरियर है, ठीक है। और इसका जो है वेस्टिबुलर जो कंटेन्स सेक्यूल एंड सेक्यूल्स पर कंटेन होते हैं, और इसको जो है सप्लाई करते हैं, ठीक है। इसी तरह ग्लासोफेरिंजियल नर्व्स है, ठीक है। तो इसको क्रेनियल नर्व नाइन भी कहते हैं। सेंसरी एक्सॉन है इसका, डेट कन्वे टच, पेन, टेस्ट एंड थर्मल सेंसेशन फ्रॉम टेस्ट बर्ड्स। प्रोप्रियोसेप्टर्स ऑफ स्वाल्विंग मसल्स है, ठीक है। इसी तरह जो है बेरो रिसेप्टर्स इन कैरोटिड साइनस,
कीमोरिसेप्टर नियर कैरोटिड आर्टरीज एंड आर्च ऑफ आयोटा, और साथ में जो है एक्सटर्नल एयर। तो इन पांच जो है एरिया से सेंसेशन को रिसीव करते हैं, ठीक है। इसका मोटर फंक्शन भी है, और क्या है वो, मोटर एक्सॉन्स arise from medulla and passes through jugular foramen to innervate muscle of swallowing and parotid glands। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये मेडुला ऑब्लांकेटा की स्ट्रक्चर है ये। साथ में ये जो है ग्लोसोपोरिंजियल नर्व है, जो क्रेनियल नर्व 9 है। ये सुपीरियर गैंग्लियन है, इसका इसमें का टू गैंग्लियन है, एक को सुपीरियर कहते हैं, दूसरे को इंफीरियर। और इसका जो है ओटिक गैंग्लियन भी है, जो पैरोटिड ग्लैंड को जो है ये नर्व सप्लाई करता है। और साथ में ये जो है कैरोटिड बॉडी, कैरोटिड साइनस को इसका सप्लाई है। इसी तरह जो वेगस नर्व है, जिसको हम क्रेनियल टिन नर्व भी कहते हैं, इसका जो सेंसरी फंक्शन है, तो सेंसरी एक्सॉन अराइजेस फ्रॉम स्किन ऑफ एक्सटर्नल एयर, टच, पेन एंड थर्मल सेंसेशन। इसी तरह टेस्ट बर्ड्स इन एपिग्लोटिस एंड पेरेंट्स, proprioceptor in muscles of neck and throat, baroreceptor in carotid sinus, chemoreceptor in carotid and aortic bodies। इसी तरह विजुअल सेंसरी रिसेप्टर्स ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन, हंगर, फुलनेस, डिस्कम्फर्ट, ये सब जो है वेगस नर्व सेंस करते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है वो वेगस नर्व की जो मोटर फंक्शन है, तो मोटर एक्सॉन अरेजिस फ्रॉम मेडुला एंड सप्लाई किस चीज को, कौन कौन से अर्क मसल या ऑर्गन को सप्लाई करता है, तो मसल ऑफ पेरंक्स, लेयरंक्स एंड सॉफ्ट पैलेट। स्वालविंग इसका फंक्शन है वोकलाइजेशन एंड कफिंग, जो है सॉरी, ये इस नर की वजह से ये स्वालविंग होती है, वोकलाइजेशन होती है एंड कफिंग होती है। इसी तरह हार्ट को जो सप्लाई है, तो ब्रेडिकार्डिया आकाश करता है। जो ग्लैंड्स ऑफ जीआईटी है, तो सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह स्मूथ मसल ऑफ एयरवे को जो है मेन डायलेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसी तरह इसोफेगस, स्टमक, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, तो इसकी मोटिलिटी एंड सिक्रीशन बाय डाइजेस्टिव जूसेस को जो है वो कंट्रोल करते हैं थ्रू मोटर एक्सॉन। ये आप लोग देख सकते हैं कि वेगस नर्व 10 है, ठीक है। तो इसके फिर ये सुपीरियर गैंग्लियन है, इंफीरियर गैंग्लियन है। इसके फिर जो है ब्रांचेस है, तो ये ब्रांच जाके ग्लोसोफेरिंजियल नर्व के साथ कंबाइन होके कैरोटिड बॉडी को जो है वो सप्लाई करते हैं सब। इसी तरह जो है इसके कुछ ब्रांच जो है वो हार्ट्स को सप्लाई करते हैं, ठीक है। इसी तरह पेरंक्स, लेयरंक्स, लंग्स को, ट्रेकिया को, लीवर को, स्टमक को, इसी तरह स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, सबका इसका जो है वो सप्लाई है। जो एक्सेसरी नर्व्स है, तो ये क्रेनियल नर्व 11 है, ठीक है। तो इसका जो मोटर फंक्शन है, तो ये मोटर नर्व है हैविंग टू पार्ट्स। एक है क्रेनियल एक्सेसरी नर्व, पार्ट ऑफ वेगस नर्व है, ठीक है ये। और साथ में दूसरा जो है स्पेनल एक्सेसरी नर्व है, arises from anterior gray horn of first 5 segment of cervical portion of spinal cord। It ascend through foramen magnum and then exit through jugular foramen along with vagus and glossopharyngeal nerve। It's supplied to sternocleidomastoid and trapezius muscle। मीन इस ये हेड मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये जो है स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल ये हो गई, ठीक है। और ये है ट्रेपीजियस मसल। तो हेड मूवमेंट थ्रू एक्सेसरी मसल जो है, एक्सेसरी नर्व जो है वो कंट्रोल होती है। इसी तरह जो है हाइपोग्लोसल नर्व है, क्रेनियल नर्व 12 है, ठीक है। तो इसका जो मोटर नर्व, ये मोटर नर्व है, अराइजेस फ्रॉम मेडुला एंड पास थ्रू हाइपोग्लोसल कैनाल। इट सप्लाई मसल्स ऑफ टंग, मीन स्पीच एंड swallowing, इसका फंक्शन है। तो ये क्रेनियल नर्व्स का जो है एक ओवरव्यू है, समरी है कि नंबर में कौन से है क्रेनियल नर्व में, इसके नेम क्या होंगे और फंक्शन। तो क्रेनियल नर्व 1 है ओल्फैक्टरी है, फंक्शन इसका स्मेल है। क्रेनियल नर्व 2 है, नेम इसका ऑप्टिक है, और साथ में इसका फंक्शन साइट है। क्रेनियल नर्व 3 है, अक्लोमोटर नाम है इसका, और मूव इसके जो फंक्शन है आई मूवमेंट एंड प्यूपिल मूवमेंट। इसी तरह जो क्रेनियल नर्व 4 है, तो ये इसका नाम ट्रोक्लियर है, और इसका जो मूवमेंट है, तो फंक्शन जो है वो आई मूवमेंट है। इसी तरह जो है क्रेनियल नर्व 5 है, तो इसका नाम ट्राइजेमिनल है, और इसका जो फंक्शन है तो फेस सेंसेशन। क्रेनियल नर्व 6 है, तो इसका नाम एब्डूसेंस है, और इसका जो मूवमेंट है तो वो है आई मूवमेंट्स, ठीक है। सॉरी फंक्शन। क्रेनियल नर्व 7 का जो नेम है तो वो है फेशियल नर्व है, इसका फंक्शन जो है मूवमेंट ऑफ द फेस इज इन सिलिवेशन। क्रेनियल नर्व 8 है, तो इसका जो नेम है वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व है,
और इसका फंक्शन जो है हेयरिंग एंड बॉडी बैलेंस। इसी तरह क्रेनियल नर्व 9 है, तो इसका नाम ग्लोसोफेरिंजियल नर्व है और इसका जो फंक्शन है तो टेस्ट एंड स्वाल्विंग। इसी तरह ग्रेनियल नर्व 10 है, तो नाम इसका वेगस है और इसका जो फंक्शन है तो हार्ट रेट को कंट्रोल करना, डाइजेशन को कंट्रोल करना, ठीक है। क्रेनियल नर्व 11 जो है, तो इसका नेम है एक्सेसरी मसल और इसका जो फंक्शन है तो मूवमेंट ऑफ हेड को कंट्रोल करना। क्रेनियल नर्व 12 जो है हाइपोग्लोसल इसका नाम है और साथ में इसका जो फंक्शन है तो मूवमेंट ऑफ द टंग। थैंक यू। ये थी क्रेनियल नर्व्स। और इंशाल्लाह जो है हम इसके बाद जो जितने भी लेक्चर्स है वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वंस अगेन।